जियांग शिंग शुशु को घर ले जा रहा होता है। जियांग शिंग ने शुशु से कहा था कि वो अब उसे भूल जाएगा और उसे जियांगी की वाइफ एक्सेप्ट करेगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। वो किसी भी हाल में उसे अपना बनाना चाहता है। वो जियांगी से सब कुछ छीनना चाहता है। वो शुशु से कहता है कि क्या तुम्हें याद है, मैं तुमसे पहली बार तब मिला था जब तुम छोटी थी। शुशु कहती है, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम अब पास्ट की कोई बातें नहीं करोगे, एक नई शुरुआत करोगे? लेकिन जियांग शिंग, तुमने अब सारी हदें पार कर दी। मुझे तुम पर ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए था। जियांगी कहता है कि मेरे पास कभी भी वो चीज़ नहीं था जो जियांगी के पास था। माँ बाप का प्यार, फैमिली, कंपनी, इनहेरिटेंस और तुम। ये सुन शुशु घबराने लगती है। वो समझ जाती है कि इसके इरादे ठीक नहीं है, ये कुछ तो उसके साथ करने वाला है। वो उसे कहती है कि बस बहुत हुआ, कार रोको, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। जियांग शिंग कहता है कि तुम पर सबसे पहला हक मेरा है। ऑब्वियसली सबसे पहले मैं ही तुमसे मिला था, जियांगी से भी पहले। सबसे पहले मुझे ही तुमसे प्यार हुआ था, तो तुम उसे कैसे चूज कर सकती हो? जियांगी ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, लेकिन मैं उसे तुम्हें छीनने नहीं दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो। शुशु उसे शांत होने का कहती है, लेकिन जियांग शिंग के सर पर गुस्सा चढ़ा हुआ होता है। वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और कहता है कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हें जियांगी से ज्यादा खुश रखूंगा। शुशु कहती है कि जियांग शिंग शांत हो जाओ। जियांग शिंग कहता है कि अब से हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। मैं तुम्हें कभी जियांगी का होने नहीं दूंगा। और फिर दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। शुशु को सब याद आ जाता है। जियांग शिंग खुद भी मरना चाहता था और उसे भी मारना चाहता था, लेकिन जब उसकी याददाश्त चली गई तो जियांग शिंग ने मौके का फायदा उठाया, उससे झूठ कहा और अपने पास रखा। तभी जियांगी की हालत खराब हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि पेशेंट की हालत क्रिटिकल है। फैमिली मेंबर जल्दी से क्रिटिकल इलनेस नोटिफिकेशन फॉर्म पर साइन करें। इसका मतलब जियांगी का बचना अब मुश्किल है। ग्रैंड माँ जियांगी के पास जाती है और शुशु पूरी तरह से टूट जाती है। तभी जियांग शिंग आता है और शुशु से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? जियांग शिंग नहीं जानता कि शुशु की याददाश्त वापस आ गई। शुशु उसे गुस्से से देख रही होती है। जियांग शिंग कहता है कि तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? क्या तुम्हें कोई बुरी बातें याद आ गईं? शुशु जानती है कि जियांग शिंग काफी डेंजरस है। अगर उसे पता चल गया कि उसकी याददाश्त वापस आ गई तो वो किसी भी हद तक जा सकता है, इसलिए वो उसे नहीं बताती और हक करके कहती है कि मैं बहुत डर गई थी। फिर खुद से कहती है कि मैं जियांग शिंग को ये पता नहीं चलने दे सकती कि मेरी याददाश्त वापस आ गई। मैं चाहती हूँ कि उसे वो सजा मिले जो वो डिजर्व करता है। जियांग शिंग कहता है कि डरो नहीं, मैं यहीं तुम्हारे पास हूँ। तभी डॉक्टर कहता है कि पेशेंट मर रहा है, जल्दी से रेस्क्यू करो। जियांगी की सांसें रुक जाती हैं। डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। शुशु जियांगी के पास जाने लगती है, पर जियांग शिंग उसे जाने नहीं देता और कहता है कि आज से हमारी खूबसूरत जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी। जियांगी को मरता देख जियांग शिंग खुश होता है। शुशु चाहकर भी जियांगी के पास नहीं जाती। अगर वो जियांगी के पास गई तो जियांग शिंग को पता चल जाएगा कि उसकी याददाश्त वापस आ गई, जो वो नहीं चाहती, क्योंकि वो जानती है कि एक्सीडेंट के पीछे जियांग शिंग का हाथ है। वो उसे सजा दिलवा कर ही रहेगी। उससे कहती है कि सही कहा, अब से हम एक नई शुरुआत करेंगे। जियांग शिंग सब कुछ पाकर बहुत खुश होता है और शुशु से कहता है कि जियांगी मर चुका है, तो अब मुझे ही उसकी कंपनी, प्रॉपर्टी और तुम्हें इनहेरिट करना होगा। शुशु वेडिंग पिक को देखकर कहती है कि इस तस्वीर को भी फेंक दो। मेड कहती है कि मिस जियांग, मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये सबसे बड़े यंग मास्टर हैं। शुशु का ये रूप देखकर बाकी मेड्स कह रहे होते हैं कि ये बस एक सब्स्टिट्यूट है और खुद को सच में इस घर की मालकिन समझ रही है। यंग मास्टर जब जिंदा थे तो कभी भी इसे हर्ट नहीं किया। शुशु जवाब देती है कि वो मुझे अपनी वाइफ की सब्स्टिट्यूट मानता था, अब जबकि वो मर चुका है तो मैं उससे जुड़ी कोई चीज भी देखना नहीं चाहती। तभी जियांग शिंग को कॉल आता है, जिससे बात करके वो शॉक्ड होता है और वहाँ से चला जाता है। शुशु सोचती है कुछ तो गड़बड़ है, कहीं उसे कुछ पता तो नहीं चल गया। तभी कुछ लोग फोटो फ्रेम ले जा रहे होते हैं। एक लड़का शुशु को साइड होने का कहता है। शुशु उसे शॉक्ड होकर देख रही होती है, क्योंकि उसकी वॉइस जियांगी की तरह थी। वो उसे देखकर सोचती है कि जियांगी
क्या तुम जिंदा हो? ये कहते ही वो उसके पास जाती है और मास्क निकाल कर उसका फेस चेक करती है तो वो जियांगी नहीं होता। शूशू सैड हो जाती है। जियांगशिंग जा रहा होता है तो शूशू उसके पीछे जाती है और छुपके से उनकी बातें सुन रही होती है। जिसने जियांगी का एक्सीडेंट किया था वो जियांगशिंग से पैसे लेने आता है। जियांगशिंग कहता है कि तुम यहाँ क्या करे हो, मैं पहले ही तुम्हें पैसे दे चुका हूँ। वो बंदा जियांगशिंग को धमकाने लगता है और कहता है कि तुम्हारे कहने पर मैंने जियांगी को मार डाला, अब तुम एक हाई पोजीशन पर हो तो तुम डेफिनेटली ये नहीं चाहोगे कि मैं ये सच सबके सामने ले आऊँ। जियांगशिंग कहता है क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? वो कहता है कि जियांगी के मरने के बाद कंपनी तुम्हारी हो गई है, एविडेंस छुपाने के लिए पैसे खर्च करना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। ये सुन शूशू शॉक्ड होती है। जियांगशिंग कहता है कि पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं, सारे एविडेंस दो और आज के बाद मेरे सामने कभी मत आना। लड़का एविडेंस देकर वहाँ से चला जाता है। शूशू सोचती है तो मेरा शक सही था, जियांगी को मारने के पीछे तुम्हारा ही हाथ था। जियांगशिंग अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, तुम खुद अपना सर सबके सामने ले आओगे। नेक्स्ट सीन में शूशू अपने निशान को देख रही होती है और कहती है कि जियांगशिंग के कारण मेरा कार एक्सीडेंट हुआ और मेरी याददाश्त चली गई और उसी के कारण जियांगी मर गया। जियांगशिंग तुमने जो कुछ भी किया है उसकी कीमत तुम्हें आज रात चुकानी पड़ेगी। ये कहते ही वो ड्रिंक लेकर जियांगशिंग के पास जाती है। शूशू ने ड्रिंक के अंदर एनेस्थीसिया ड्रग मिलाया होता है। वो सोचती है कि जियांगशिंग बस ये ड्रिंक पियो फिर सब खत्म। शूशू उसे प्यार से देख रही होती है और उसके पास जाती है। जियांगशिंग पूछता है कि तुम यहाँ क्या करी हो? शूशू कहती है कि जियांगी मर चुका है सो हमें जश्न मनाना चाहिए, क्या तुम आज रात मेरे साथ रह सकते हो? ये कहते ही वो उसे हाँ कहती है। जियांगशिंग उसका लाया हुआ ड्रिंक पी लेता है और कहता है कि चिंता मत करो, हमारे पास काफी समय है। शूशू मुझे खुशी होगी अगर तुम मेरे हेयर ड्राई करोगी। शूशू मान जाती है और उसके हेयर ड्राई करने लगती है। जियांगशिंग उसे प्यार से देख रहा होता है और पास्ट के बारे में बातें कर रहा होता है कि जियांगी के आने से पहले वो दोनों कितने खुश थे। वो शूशू से कहता है कि तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। शूशू उसे कोई जवाब नहीं देती, बस देख रही होती है। तो जियांगशिंग पूछता है क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? शूशू सोचती है कि जियांगशिंग अब तुम नहीं बच सकते, फिर कहती है कि मैं खुश हूँ, हम हमेशा साथ रहेंगे। तभी ड्रिंक अपना काम दिखाने लगता है। जियांगशिंग को चक्कर आने लगते हैं, वो बेहोश हो जाता है। शूशू खुद से कहती है कि मेडिसिन ने अपना काम कर दिया, अब मुझे जल्द ही सब करना होगा। ये कहते ही वो जियांगशिंग के रूम में जाती है और एविडेंस ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता तो सोचती है कि अजीब बात है, मैंने खुद उसे एविडेंस डॉक्यूमेंट रूम में लाते हुए देखा था। तभी वहाँ जियांगशिंग आता है और यहीं पर यह पार्ट एंड होता है।